ढंगों और दंगों के इस महादेश में ढंग के नाम पर दंगे ही रह गए हैं और दंगों के नाम पर लाल खून जो जमने पर काला पड़ जाता है। यह हादसा है। यहाँ से वहाँ तक दंगे, जातीय दंगे, सांप्रदायिक दंगे, क्षेत्रीय दंगे, भाषाई दंगे, यहाँ तक कि कबीलाई दंगे, आदिवासियों और वनवासियों के बीच दंगे, यहाँ राजधानी दिल्ली तक होते हैं। और जो दंगों के व्यापारी हैं वे भी नहीं सोचते कि इस तरह तो यह जो जम्बू द्वीप है शालमल द्वीप में बदल जाएगा और यह जो भारत अखंड है, यह जो भरत खंड है अखंड नहीं रहेगा, खंड खंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, 36 नहीं 72 खंड हो जाएगा। बल्कि कहना तो यह चाहिए कि 9 का पहाड़ा ही पलट जाएगा, ना 9 खंड, ना 36, ना 72, 1000 खंड हो जाएगा, लाख खंड हो जाएगा। अतल वितल तलातल के दलदल में धंस जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, धंसने दो इस अभागे देश को। यहाँ वहां जहां जहां यह धंस सकता है, दंगे के व्यापारी की बला से। जब यह देश नहीं रहेगा कितनी खराब लगेगी दुनिया, जब उसमें भारत खंड नहीं रहेगा, जम्बू द्वीप नहीं रहेगा। हे भगवान, जेएनयू में जामुन बहुत होते हैं और हम लोग तो बिना जामुन के ना जेएनयू में रह सकते हैं और ना दुनिया में रहना पसंद करेंगे। लेकिन दंगों के व्यापारी जम्बू द्वीप नहीं रहेगा तो करील कुंज में डेरा डाल लेंगे। देश नहीं रहा तो क्या हुआ, विदेश चले जाएंगे। कुछ लोग अपने घाट चले जाएंगे, कुछ लोग मर जाएंगे। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हम जो न मर रहे हैं और न जी रहे हैं, सिर्फ कविता कर रहे हैं। यह कविता करने का वक्त नहीं है दोस्तों, मार करने का वक्त है। ये बदमाश लोग जो कुछ मान ही नहीं रहे हैं, ना सामाजिक न्याय मान रहे हैं, ना सामाजिक जनवाद की बात मान रहे हैं, एक मध्ययुगीन सांस्कृतिक तनाव के चलते तनाव पैदा कर रहे हैं, टेंशन पैदा कर रहे हैं। जो अमेरिकी संस्कृति की विरासत है, ऐसा हमने पढ़ा है। ये सब बातें मैंने मनगढ़ंत नहीं गढ़ी हैं, पढ़ा है और अब लिख रहा हूं कि दंगों के व्यापारी मुल्ला के अधिकार की बात उठा रहे हैं, साहूकारों, सेठों, रजवाड़ों के अधिकार की बात उठा रहे हैं, इतिहास को उलट देने का अधिकार चाहते हैं दंगे के व्यापारी। लेकिन आज के जमाने में इतिहास को उलटना संभव नहीं है। इतिहास भूगोल में समष्टि पा गया है। लड़ाइयां बहुत हैं, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक इत्यादि। लेकिन जो साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई दुनिया भर में चल रही है, उसका खगोलीकरण हो चुका है। वह उसके अपने घर में चल रही है, अमेरिका में चल रही है, क्योंकि अमेरिका अब फादर अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा से बहुत दूर चला गया है और इधर साधुर बनिया का जहाज लतापत्र हो चुका है। कन्या कलावती हठधर्मिता कर रही है, सत्यनारायण व्रत कथा जारी है, कन्या कलावती आंख मूंद कर पारायण कर रही है। यह हठधर्मिता है लोगों। मुझे डर है कि जमाता सहित साधुर बनिया जलमग्न हो सकते हैं। तब विलपती कन्या कलावती के उठने का कोई संदर्भ नहीं रह जाएगा। ना ही इंडिया कंबोडिया हो पाएगा। सपना चकनाचूर हो जाएगा स्वप्न वासव दत्ता का। कभी अमेरिका में नोवेल पायनियर हेमिंग्वे ने आत्महत्या की थी। क्यों की थी हेमिंग्वे ने आत्महत्या, कुछ पता नहीं चला। अमेरिका में सिर्फ बाहरी बातों का ही पता चलता है, अंदर तो स्कूलों में बच्चे मार दिए जाते हैं, पता नहीं चलता। हाँ, इतना पता है कि हेमिंग्वे 20 वर्ष तक फिडेल कास्ट्रो के प्रशंसक बने रहे। अब ऐसा आदमी अमेरिका में तनाव मुक्त नहीं रह सकता। और टेंशन तो टेंशन, ऊपर से अमेरिका टेंशन। तो क्या हेमिंग्वे व्हाइट हाउस का बुर्ज गिरा देते? हेमिंग्वे ने इंडिसन कैंप गल्प लिखा था। हेमिंग्वे ने इंडिसन कैंप नामक गल्प लिखा था। मैं अर्जुन कैंप का वासी हूँ। अर्जुन का एक नाम भारत है और भारत का एक नाम इंडिया। अर्जुन कैंप से इंडियन कैंप तक, इंडिया से कोलंबिया तक, वही आत्महत्या की संस्कृति। मेरा तो जाना हुआ है दोस्तों, गोरख पांडे से हेमिंग्वे तक,
सबके पीछे वही आतंक राज, सबके पीछे वही राजकीय आतंक। दंगों के व्यापारी न कोई ईसा मसीह मानते हैं, न कोर्ट अबू बेन अधम। उनके लिए जैसे चिली वैसे वेनेजुएला, जैसे अलेंदे वैसे ह्यूगो शावेज, वे मुशर्रफ और मनमोहन की बातचीत भी करवा सकते हैं, और होती बातचीत के बीच दो फाड़ भी कर सकते हैं। दंगों के व्यापारी कोई फादर वादर नहीं मानते, कोई बापू साधु नहीं मानते। इन्हीं लोगों ने अब्राहम लिंकन को भी मारा, और इन्हीं लोगों ने महात्मा गांधी को भी। और सद्दाम हुसैन को किसने मारा? हमारे देश के लंपट राजनीतिक जनता को झांसा दे रहे हैं कि बगावत मत करो, हिंदुस्तान सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने वाला है। जनता कहती है भाड़ में जाए सुरक्षा परिषद, हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। दंगों के व्यापारी कह रहे हैं कि हम परिषद से सेना बुलाकर तुम्हें कुचल देंगे। जैसे हमारी सेनाएं नेपाल रौंद रही हैं, वैसे उनकी सेनाएं तुम्हें कुचल देंगी। नहीं तो हमें सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने दो और चुप रहो। यही एक बात की गनीमत है कि हिंदुस्तान चुप नहीं रह सकता। कोई ना कोई बोल देता है। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान वसंत का दूत बनकर बोलेगा, बम की भाषा बोलेगा हिंदुस्तान। अभी मार्क्सवाद जिंदा है, अभी बम का दर्शन जिंदा है, अभी भगत सिंह जिंदा है। मरने का चेगुवेरा भी मर गए और चंद्रशेखर भी, लेकिन वास्तव में कोई नहीं मरा है, सब जिंदा हैं। जब मैं जिंदा हूं इस अकाल में, मुझे क्या कम मारा गया है इस कलिकाल में? अनेकों बार मुझे मारा गया है इस कलिकाल में। अनेकों बार घोषित किया गया है राष्ट्रीय अखबारों में, पत्रिकाओं में, कथाओं में, कहानियों में कि विद्रोही मर गया। तो क्या सचमुच मर गया? नहीं, मैं जिंदा हूं और गा रहा हूं कि कहाँ चला गा उस सादुर चबनिया, कहाँ चली गई कन्या कलावती, संपूर्ण भारत भालता पात्रम। पर वाह रे अटल चाचा, वाह रे सोनिया चाची, शब्द बिखर रहे हैं, कविताएं बिखर रही हैं, क्योंकि विचार बिफर रहे हैं। हाँ, यह विचारों का विफरना ही तो है कि जब मैं अपनी प्रकृति की बात सोचता हूँ तो मेरे सामने इतिहास घूमने लगता है, मैं फंटास्टिक होने लगता हूँ, और सारा भूगोल, उस भूगोल का ग्लोब मेरी हथेलियों पर नाचने लगता है, और मैं महसूसने लगता हूँ कि मैं खुद में एक प्रोफाउंड उत्तर आधुनिक पुरुष पुरातन हूँ। मैं कृष्ण भगवान हूँ। अंतर सिर्फ यह है कि मेरे हाथों में चक्र की जगह भूगोल है, उसका ग्लोब है। मेरे विचार सचमुच में उत्तर आधुनिक हैं। मैं सोचता हूँ कि इतिहास को भूगोल के माध्यम से एक कदम आगे ले जाऊं, भूगोल की जगह खगोल लिख दूं। लेकिन मेरी दिक्कत है कि जैसे भूगोल को खगोल में बदला जा सकता है, वैसे ही इंडिया को कोलंबिया नहीं शिफ्ट किया जा सकता। कोलंबिया जो खगोल की धुरी है और सारा भूगोल उसकी परिधि है, जिसमें हमारा महान देश भी आता है। महान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महान में महानता है। जैसे खगोल की धुरी कोलंबिया है, वैसे इस देश के महान विद्वान लोग महानता की धुरी इंडिया को मानते हैं। अब यह विचार मेरे मन मयूर को चक्रवात की तरह चला रहा है कि भगवान, देवताओं, इंडिया को कोलंबिया शिफ्ट करना ठीक रहेगा कि स्वमेव कोलंबिया को ही इंडिया में उतार दिया जाए। यह विचार है जो बिफर रहा है। इसमें इतिहास भी है और दर्शन भी कि आप जब हमारे देश आएंगे तो हम क्या देंगे, क्योंकि हमारे पास बिछाने के लिए बोरियां भी नहीं है। मेरे महबूब अमेरिका, और जब हम आपके यहाँ आएंगे तो क्या लेकर आएंगे, क्योंकि मुझ सुदामा के पास तंडुल रत्न भी नहीं है, कॉमरेड कृष्ण। इसलिए विचार बिफर रहे हैं कि जब हमारा महान देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा, जब उसे वीटो पावर मिलेगी, तब तक पिट चुका होगा, लुट चुका होगा, बिक चुका होगा। जयचंद और मीर जाफर जब इतिहास नहीं वर्तमान के खतरे बन चुके हैं, इससे भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। कालांतर में इस देश को खरीद सकता है अमेरिका, नहीं इटली का एक लंगड़ा व्यापारी त्रिपोली। तोपों के दलाल साम्राज्यवाद के भी दलाल हैं।
वे काल हैं और कुंडली मारकर शेषनाग की तरह संसद को अपने फन के साये में लिए बैठे हैं। मुझे यह अभागा देश कालिंदी की तरह लगता है और ये सरकारें कालिया नाग की तरह। विचार बिफर रहे हैं कि हे फंटास्टिक कृष्ण, भगवान विद्रोही, तुम विद्रोही हो। कोई नहीं तो तुम क्यों नहीं कूद सकते आंख मूंद कर कालिया नाग के मुंह में। रमाशंकर यादव, विद्रोही।